बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी मुलाकातें रहीं? कभी नहीं। कभी नहीं हुई। पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान है जो आपको लगा कि ये नेक साल है, अच्छा पिछले 50 सालों में? इमरान भाई, इमरान खान। इमरान खान अमेजिंग इंडिविजुअल, मेरे हीरो हैं। उन्होंने बड़ी हमें इंस्पिरेशन दी है और गाइडेंस दी है, और फंडामेंटली मैं समझता हूँ वो एक अच्छे इंसान भी हैं। आखिरी मरतबा आपकी बात कब हुई उनसे? उनकी जेल जाने से कुछ दिन पहले। क्या वो परेशान थे? मैं उनको कहता था इमरान भाई आ जाएं यूके, यहाँ पे आ जाए। मैं उनको कहता था कि आ जाएं, कहते नहीं। मैं कहता था आ जाएं प्लीज़, यहाँ आपके साथ ज़्यादती हो। कहता कभी मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं आऊँगा। तो यानी आपको ये पता अंदाज़ा हो गया था कि ये अब जेल जाएंगे वहीं जी। तो उस वक्त आप उनको कह रहे थे कि यहाँ से आके सियासत करें? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो कहते थे नहीं। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान से अगर मुझे ये बस फिक्र होती कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी उम्र अता फरमाए, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। तो आप ये समझते हैं कि जैसा नवाज शरीफ यहाँ पे आ गए थे एग्जाइल में, यहाँ पर उन्होंने अच्छा गुजारा, सियासत की और फिर वापस गए और आप पावर में, तो क्या ये एक वाइज डिसीजन नहीं है? देखिए इमरान भाई, मैंने तो इमोशनली उनको कहा ना कि आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि हमारे हीरो हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ठीक। और हम नहीं चाहते उनके साथ कोई ज़्यादती हो, उनको कोई तकलीफ़ हो। लेकिन माशाल्लाह वो एक बहुत ही बहादुर अजीम शख्सियत है जो वहाँ रह रहे हैं, जेल पे रह रहे हैं, मुश्किल हालातों में रह रहे हैं। और अल्लाह मियाँ उनको ताकत दें, खैर से बाहर आएँ और अपनी पार्टी को, मुल्क में अपना पॉजिटिव असर डालें। जनरल बाजवा से आपकी कितनी मुलाकातें रही? बहुत हुई मुलाकातें। तो कैसा आपने उन्हें पाया? वो तो बड़ी लंबी आपके साथ गपशप लगाते थे। अब आपके सामने ही है जो सारा कुछ हुआ, आपके सामने है सारा कुछ, पब्लिक के सामने है जो कुछ हुआ सारा कुछ। मुझे अफसोस है कि मुल्क में इतनी डिज़ास्टर्स आई, पॉलिटिकल डिज़ास्टर्स। बस अब दुआ करें कि मुल्क में खुशहाली आए और सारे मिलके मुल्क को पॉजिटिवली चलाएं, क्योंकि पॉपुलेशन 220-30 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और इस तरह मुल्क डिटेरिएट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है हमारी आबादी भी हमारा सबसे बड़ा मसला है? डेफिनेटली, क्योंकि आबादी ग्रो कर रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रिसोर्सेज उस आबादी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर हुकूमत चल सकती है आपके ख्याल में? और बाकी बेस्ट क्या है, बेस्ट मॉडल क्या है आपके ख्याल में? इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मिल के काम करना चाहिए। दुनिया में यही, और हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो मिल के काम करते हैं, मुल्क में बेहतरी हो। जैसे आपके पास बहुत बड़ा असासा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो डरते हैं आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से, वो डरते हैं, कई लोग डरते हैं पाकिस्तान जाने से, क्योंकि जाएं जेल में जाएं, फिर रिश्वत मांगेंगे 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए दो बाहर आने का। ये कहाँ का दस्तूर है? आपको अपने किसी काम वगैरह के लिए, ये बिजनेसमैन के तौर पे आप क्या समझते हैं कि रिश्वत दे देनी चाहिए, काम वगैरह आसान हो जाता है? देखें यूके की यही ब्यूटी, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ 17 साल की उम्र से। यहाँ यूके में हर चीज़ मेरिट पे होती है, किसी सिस्टम के तहत होती है। यहाँ कोई रिश्वत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो रिश्वत का 1% भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी यहाँ पे काम मेरिट पे सबके हो जाते हैं? सिस्टम में आपके आज नहीं हुआ तो 6 महीने के बाद हो जाता है सिस्टम में आपका। तो यहाँ पर करप्शन तो होगी कहीं ना कहीं? देखें, मैंने यूके में 35-36 साल हो गए कारोबार करते हुए। bought and sold over 4 billion pounds worth of real estate, यानी कि 1000 अरब से ज़्यादा मैंने रियल एस्टेट ख़रीदी बेची। मैंने तो कभी नहीं देखा, मुझे तो किसी ने नहीं कहा करप्शन, हमें पैसे दो, ब्राइबरी दो, कभी यहाँ कभी मैंने नहीं देखा ऐसा। ठीक है, पाकिस्तान और इसका कंपैरिजन अगर आप करते हैं, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यूके की सबसे खूबसूरत बात आपके ख्याल है कि यहाँ करप्शन नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर, लीगल सिस्टम है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें ना जो एक आम बेसिक, हम तो यहाँ यूके में इसको टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं कि लीगल सिस्टम हमारा राइट है, हेल्थ केयर हमारा राइट है, एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलेगी, वो बेसिक एक
رائٹ ہے. پاکستان میں جو بیسک چیزیں ہیں وہی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ کا کام تو یہ ریئل اسٹیٹ کا ہے, لیکن آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ امیتابھ بچن, انیل کپور, سنیل سیٹھی, شاہ رخ وغیرہ ان لوگوں سے, یہ کیسے ہیں؟ تو بچپن میں ہمیں بالی ووڈ فلموں کا شوق تھا, وہ بھی 2004 میں میری پہلی دفعہ شاہ رخ خان سے دوستی ہوئی, پھر اس سے سب سے ہونی شروع ہو گئی دوستی. پھر عمر کے ساتھ بندہ پھر بزی ہو جاتا ہے, وہ انڈیا میں رہتے ہیں, ہم پاکستان UK میں رہتے ہیں, پھر اتنی نہیں رہتی ملاقاتیں. لیکن وہ ابھی بھی آپ کا ریگولر کون سے دوست ہیں جن سے آپ کی؟ واٹس ایپ پہ تو سب سے گپ شپ رہتی ہے, کیا حال ہے, کبھی فون پہ بات ہو جاتی ہے. تو کیا پاکستان کے بھی جو سٹارز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہیں, فلم سٹار؟ نہیں, ایک آدھ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. کبھی کسی نے خود بھی اپروچ نہیں کیا؟ نہیں, ایک تو ہیں ہمایوں سعید, ہاں جی, ان کے ساتھ ہے, اور عمران عباس ان کے ساتھ ہے, اور عدنان صدیقی. عدنان صدیقی. تو پاکستان میں کون سی جگہ جس کو آپ وزٹ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اسلام آباد اور لاہور. اسلام آباد اور لاہور, کیا اس میں آپ کو کیا بہتر لگتا ہے اسلام آباد اور لاہور میں؟ لاہور میں دوست اور اسلام آباد تو بہت ہی پسند ہے. ضروری ہے اس میں.